ओ आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सत गुरुवे नमः। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर के इस सभागृह में मंच पर उपस्थित मंचासीन समस्त विद्वज्जन, डॉक्टर अशोक सक्सेना जी जो कि पूरे भारत में ज्ञान का प्रकाश अपने संस्थान के माध्यम से डालते रहते हैं, और एक जिनको देख के ही परम आनंद आता है, डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी बहुत अच्छे भागवत वक्ता हैं, लोगों में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और अपनी बुद्धि से जितना हो सकता है सनातन धर्म का विकास करते हैं। मैं परम पूज्य आदरणीय दीदी जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, ईश्वर को किसने देखा है? भगवान कृष्ण साक्षात जब अर्जुन के रथ को संचालन कर रहे थे तब भी अर्जुन मात्र एक छाया मात्र को देख रहा था, न कि ईश्वर को देखा था। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश करी कि इस मोह माया से विमुक्त हो जाओ, वो नहीं माना। आखिरकार भगवान को अपने उस निराकार रूप में आना पड़ा और अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर दिखाया कि ईश्वर ये है। ईश्वर का दूसरा रूप साक्षात धरती पर माँ के रूप में होता है। अगर जिसने अपनी माँ की सेवा करी, माँ को सही से जाना, उसने ईश्वर को देखा। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि ईश्वर का अंश तो हर व्यक्ति के अंदर होता है, हर जीव के अंदर होता है। लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है जिसको लेने से ही एक आनंद की अनुभूति होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ कहता है। ध्यान योग के माध्यम से आज हम दीदी माँ, दादी माँ की 17वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। प्रकाश मणि पूज्य हमारे बीच में आज ब्रह्मलोक में है। मैं उनके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपने छोटे बालपन से जब सन्यास के ऊपर जाते हैं तो काय के लिए जाते हैं? प्रकृति की और इस मनुष्य की सेवा करने के लिए। आज पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी ब्रह्म कुमारी जी के सेंटर हैं, और सारे सेंटरों में मनुष्य की सेवा के, प्रकृति के सेवा के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं किया जाता। जब व्यक्ति यहाँ आता है, मैं तो हमारी नीता दीदी माँ को भी देखता हूँ तो उनको देख के ऐसा लगता है कि मैं एक आनंद की अनुभूति होती है। उनका जो स्वभाव है, जो प्रेम है, जो शरीर की बनावट है, ये तपस्या से हासिल की गई है। अपना घर छोड़ के मनुष्य जाति की जो सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं। ये तपस्या वो नहीं कि मैं जंगल में चला गया और मैंने घोर तप किया, वो तपस्या अलग है। लेकिन आज मनुष्यों के बीच में रह के मनुष्य मात्र की सेवा करना सबसे बड़ा तपस्या का प्रताप है। आप अपने जीवन को बड़ा सहज बनाकर, पूरे जितनी दीदियां हमारे भारतवर्ष में ब्रह्म कुमारी सेंटर में, मंदिर में, आप किसी को भी देखिए कि उनको देख के एक आनंद की, एक प्रेम की अनुभूति होती है, एक वात्सल्य की अनुभूति होती है। उनके माध्यम से दिया गया ज्ञान सारे मनुष्य जाति के लिए हमेशा फलीभूत इसलिए होगा कि माँ जब भोजन बनाती है तो बहुत प्रेम से बनाती है। अगर माँ भोजन बना रही है और भोजन परस रही है तो बेटा अगर 2 रोटी की भूख रखता होगा तो 4 रोटी खाता है। माँ वो चीज़ होती है। हमारा सनातन धर्म एक ऐसे बट वृक्ष की तरह है। पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए
कि 2 पेड़ अगर आपके सामने रख दिए जाएं, एक आम का वृक्ष या पीपल का वृक्ष, या उनके समकक्ष एक बांस का पेड़ खड़ा कर दिया है, तो खूबसूरत कौन सा पेड़ लगेगा? पीपल या आम का पेड़ ही खूबसूरत लगेगा, बांस का पेड़ कभी खूबसूरत नहीं लगेगा। हम सनातन धर्म के सभी लोग पुजारी हैं, और एक पेड़ के रूप में ठाकुर जी ने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ के रूप में सनातन धर्म की सेवा अलग अलग रूप से, अलग अलग विधि से हम लोग बताते हैं। और मार्ग सबका एक ही होता है, एक ही तने से सबको रस मिलता है, लेकिन मार्ग बताने का, क्योंकि व्यक्ति आज ब्रह्म कुमारी सेंटर से जो ज्ञान मिल रहा है वो मेडिटेशन के माध्यम से मिलता है। आजकल का युवा इतना बुद्धिजीवी हो गया है कि उसको जब तक कोई साइंटिफिक रीजन आप नहीं देंगे तो वो समझने को तैयार नहीं है कि धर्म क्या है। तो इन ब्रह्म कुमारी सेंटर मंदिरों में मेडिटेशन के माध्यम से साक्षात्कार ईश्वर को कराया जाता है कि ईश्वर निराकार है। और ये है, मैं एक बार फिर दीदी माँ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस सेंटर से जो भी आप ज्ञान लेके जाएंगे, निश्चित ही प्रकृति के उत्थान में, मनुष्य के उत्थान में और जीव मात्र के उत्थान में वो ज्ञान हमेशा कारगर होगा। यही मेरी आशा है। मुझे कल दीदी माँ का जब फ़ोन आया तो मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा, क्योंकि हम लोग निरंतर कई कार्यक्रमों में मिलते हैं और देखते रहते हैं। तो मैंने एक बार फिर कहा कि ये भगवा वस्त्र एक आग के प्रति होता है, लेकिन जब श्वेत वस्त्र व्यक्ति धारण करता है तो ये मान के चलिए कि वो शांति का प्रतीक होता है। विश्व में शांति का अगर कोई प्रतीक है तो वो ब्रह्म कुमारी के माध्यम से पूरे देश में अपितु विदेशों में संचालन किया जा रहा है। मैं फिर भी एक बार साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।